चल जाए कि जो राजा वाली मस्जिद के रहने वाले हैं ये बेज़ौके नहीं हैं, बल्कि हुजूर के नाम पर कुर्बान होने वाले हैं। हाँ, बिला तमहील खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तहक़ीक़ अल्लाह ने एहसान फरमाया किस चीज़ का, कि अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम, कि मोमिनों को अपना सबसे ज़्यादा प्यारा महबूब अता फरमाया। कौन सा महबूब, कि जिसके बारे में दूसरी जगह फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन, कि मोमिनों की जान से बढ़कर जो रहीम व करीम नबी है वो अल्लाह ने महबूब अता फरमाया। तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाया क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, ऐ ईमान वालो तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया और किताब मुबीन आ गई। अब इस नूर से मुराद मुफस्सिरीन का मुत्तफ़क़ुन फ़ैसला है कि वो नूर से मुराद हुजूर की ज़ात है। कौन सा नूर, कि जिसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी सुई गिरी, रात का वक़्त था, चिराग के अंदर तेल ख़त्म हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे में तशरीफ़ लाते हैं, जो ही आपका चेहरा मुबारक कमरे में आता है वो मेरा अंधेरा दूर हो जाता है। ये रिवायत आपने सुनी। दूसरी रिवायत आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अंधेरी रात में तशरीफ़ लाते थे तो आपके चेहरे की चमक से कमरे के अंदर जितनी दीवारें होती थीं वो तमाम की तमाम रोशन हो जाती थी। ये है नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथे मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वद्दुहा, ये नया जुमला आपको मिलेगा कि ए महबूब आपके रोशन चेहरे की कसम है। ये आपने बारहा माना सुना कि आपके हुस्न की कसम, खूबसूरती की कसम। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि वद्दुहा, इससे मुराद ये भी है कि हुजूर का हुस्न हो। लेकिन जो दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई बड़ी प्यारी, आप फरमाते हैं कि वद्दुहा, खालिक़े कायनात फरमाता है ऐ महबूब इस दुहा से मुराद हुजूर की विलादत है। वद्दुहा, अल्लाह फरमाता है कि महबूब आपकी विलादत की कसम है। कौन सी विलादत? वल्लैल इज़ा सजा, जो रात के लम्हात में हज़रत आमिना की गोद में तशरीफ़ लाते। महबूब तेरी विलादत की कसम है। ये हमारे महबूब का हुस्न है कि हुजूर जैसा हुस्न खालिक़े कायनात ने किसी को नहीं अता फरमाया। इसी वाले से आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपने भी हुजूर के हुस्न को बयान किया। आप फरमाते हैं कि तुसी मेरा महबूब ने देखा, जिन्हों वेख के जाने शर्मा आवे, जे हो जावे सैर भुलां दे, ते सारा गुलशन से नवा आगे आइए हदीस पाक। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वज़ अख़ज़ना मीसाका
मिसाककुम लमा तईतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम, कि जब अल्लाह ने अम्बिया से वादा लिया आलम अरवाह के अंदर मेरा महबूब आ जाए, ये हुजूर का मिलाद बयान हो रहा है। फरमाया कि मेरा महबूब जब आ जाए तो तुमने ईमान भी लाना है और मेरे महबूब की मदद भी करनी है। अब इस ईमान लाने से मुराद क्या थी? क्या वो हुजूर का कलिमा पढ़ते हैं? नहीं, मुराद ये थी कि हर दौर में हर नबी हुजूर का मिलाद बयान करता रहे। फिर हर नबी ने यही बिशारत दी, जिस तरह कि हमने पीछे अम्बिया ने मिलाद हुजूर का कैसे मनाया, कि हर नबी अपनी औलाद को वसीयत करता, उम्मत को बताता कि हमारे बाद एक बड़ा सोना नबी तशरीफ़ लाएगा। अब इसी आयत की तफसीर करते हुए इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ताला लम्मा खलका नूरा नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमरहु अन यंजुरा इला अनवारिल अंबियाई अलैहिमुस्सलाम, कि जब खालिक़े कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को पैदा किया, तवज्जो मेरी तरफ रखना, ये इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा सुन के हदीस पाक। आप फरमाते हैं कि जब खालिक़े कायनात ने हुजूर को पैदा फरमाया, आपके नूर की तख्लीक की, व अमरहु अन यंजुरा इला अनवारिल अंबिया, खालिक़े कायनात ने फरमाया ऐ महबूब आप अंबिया की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। आलम अरवाह है, अभी वजूद में नहीं आए, कोई नबी वजूद में नहीं आया, अरवाह को इकट्ठा किया गया। अल्लाह फरमाता है कि अंबिया की तरफ महबूब मुतवज्जे हो जाइए। फ़गाशियहुम मिन नूरिन, जब हुजूर मुतवज्जे होते हैं तो सारे अंबिया को अपने नूर में घेर लेते हैं। इस तरफ से सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आ रही कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर ने हर नबी को अपने घेरे में ले लिया। कालू या रब्बना मा हाज़न नूर मन गशियाना, अंबिया ने अर्ज़ की मौला ये किसका नूर है कि जिसने हम सब को अपने अहाते में ले लिया है। खालिक़े कायनात ने फरमाया हाज़ा नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है। अब आगे जो जुमला इरशाद फरमाया बड़ा कमाल का, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन आमनतुम फजअलतुकुम अंबिया, कि अगर तुम मेरे महबूब पर ईमान लाओ तो फिर मैं तुम्हें नबूवतें अता फरमाऊँगा, मैं तुम्हें नबूवतें अता फरमाऊँगा। कालू आमन्ना बिही व बिनबुव्वतिही, हर एक नबी पुकार उठा मौला हम तेरे नबी पर ईमान लाए हैं। काल अल्लाहु ताला अशहिदु अलैकुम, अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपनी इस इकरार पर पक्के हो जाओ, तुम्हारी इस गवाही पर मैं खुद गवाह बन जाता हूँ। तो देखिए हर नबी को नबूवत मिली हुजूर का सदका, जिसने हुजूर को माना खालिक़े कायनात ने उसको नबूवत अता फरमा दी। दूसरी रिवायत अन मैसरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुल्तु या रसूलल्लाह मता कुंता नबियन, आप फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया का आप कब से नबी हैं। तवज्जो है ना मेरी तरफ, समझ आए तो फिर सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी नहीं करनी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप कब से नबी हैं। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खलक़ल अर्द वस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबा समावात, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबी जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया और सातों आसमानों को पैदा किया मैं उस वक़्त भी नबी था। अभी ना ज़मीन बनी है ना आसमान बने हैं, हमारा महबूब पहले से है। अभी इस पर भी हम दलील पेश करेंगे। आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वलम्मा खलक़ल अर्शा, फिर खालिक़े कायनात ने अर्श को पैदा किया। कातब अला साकिल अर्श, अर्श की हर सतून पर लिखा क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुल अंबिया, कि
अल्लाह ताला ने मेरा नाम और ख़ातमुन नबिय्यीन का लक़ब मुझे देकर अर्श के हर सतून पर लिखा कि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिर इरशाद फरमाया वलम्मा खलक़ल जन्नतल्लती अस्कनहा आदम व हव्वा, फिर खालिक़े कायनात ने जन्नत को पैदा किया, उसके अंदर आदम और हव्वा को ठहराया। फिर क्या हुआ? फरमाया फ़कातबा इस्मी अलल अबवाबि वल औराक़ि वल ख़ियामी, जब आदम व हव्वा जन्नत में थे तो खालिक़े कायनात ने मैं मोहम्मद अरबी का नाम जन्नत के हर दरवाज़े पर, हर पर्दे पर, हर दरख्त के पत्ते पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कि अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में हैं कि हुजूर का नाम जन्नत के हर दरख्त पर, हर पत्ते पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह का रसूल है। फिर हुजूर फरमाते हैं कि वादम बैनर रूही वल जसद, अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में नहीं आए थे जब मेरा नाम लिखा जा चुका था। उस वक़्त आदम की कैफियत क्या थी? फरमाया अभी वो हवा और मिट्टी के दरमियान में थे। एक रिवायत हवा और मिट्टी, दूसरी पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। मैं तब भी अल्लाह का महबूब था। ये हुजूर का मिलाद बयान हो रहा है। फिर इरशाद फरमाया फलम्मा अहयाहुल्लाहु ताला, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद तैयार किया, रूह डाल दी, ज़िंदा फरमाया फ़रफ़ा रासहु, तो आपने अपना सर उठाया, रआ फिस्समा इस्मी, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आसमान की तरफ देखा तो हर जगह पर मेरा नाम लिखा हुआ था। फ़अख़बरहुल्लाहु तआला इन्नहु सय्यिदु वलदिका, तो खालिक़े कायनात ने फरमाया ऐ आदम, ये मेरा महबूब है जो तेरी औलाद का सरदार होगा। मेरा महबूब है, तेरी औलाद का सरदार होगा। कैसा महबूब? हुजूर फरमाते हैं कि फलम्मा गर्रहुम शैतान, फिर जब शैतान ने आदम और हवा को वरगलाया था दाना खाने पर, फिर खालिक़े कायनात ने उनको जन्नत से नीचे भेज दिया। ताबा, दोनों ने तौबा की। वस्तशफ़ा बिइस्मी, हुज़ूर फरमाते हैं कि दोनों ने तौबा की, मेरे नाम का वसीला दिया, खालिक़े कायनात ने मुआफ़ी अता फरमा दी। 300 साल तक रोए, मुआफ़ी ना मिली। जब हुजूर का मिलाद बयान किया तो मेरे रब ने मुआफ़ी अता फरमा दी। ये हुजूर की अज़मतें हैं। अभी एक और हदीस पाक, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खालिक़े कायनात ने पैदा फरमाया तो फरमाया या अबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पहला खिताब था वो ये था या अबा मुहम्मद। ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुन्नियत दी गई थी। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की या रब्बी लिमा कुन्नियती अबा मुहम्मद, मौला मेरी कुनियत अबू मोहम्मद कैसे होगी? तो खालिक़े कायनात ने फरमाया फ़रफ़ा रासहु, अपना सर तो उठा। आपने जब सर उठाया वनाज़रा इलस समा, फिर आसमानों की तरफ देखा तो हुजूर का जो नूर था वो पूरे आसमान पर चमक रहा था। तो अर्ज़ की मा हाज़न नूर, मौला ये नूर किसका है? अब सुनिए, काल अल्लाहु ताला या आदमु हाज़ा नूरुन नबिय्यी, ये मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है, ये मेरे महबूब का नूर है। फरमाया लौलाहु मा खलक़तुका, ऐ आदम अगर मेरा ये महबूब ना होता तो हम तुझे कभी भी पैदा ना करते। वला खलक़तुल अर्दा वला फिस्समा, सिर्फ तुझे ही नहीं, अगर हमारा महबूब ना होता ना हमने ज़मीन बनानी थी ना आसमान बनाने थे। हमने तो महबूब ही इसीलिए पैदा किया है कि कायनात वजूद में आए तो मेरे महबूब के सदक़े से आए। ये हुजूर का नूर है। कैसा नूर? कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील कम अमरतुका, तेरी उम्र कितनी है? बड़ी मारूफ हदीस पाक। अर्ज़ की या रसूलल्लाह
अना ला आलमु, मैं नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कोई अंदाज़ा जिसे हम तुक्का कहते हैं। अर्ज़ की आका, एक सितारा 70,000 साल बाद तुलू होता था, उसे 72,000 मरतबा देखा है। आप तवज्जो नहीं की जुमले की तरफ। आप इस जुमले के ऊपर आपने सुभान अल्लाह ज़रूर कहनी है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, एक सितारा 70,000 साल बाद निकलता था, उस सितारे को 72,000 मरतबा मैंने देखा है। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम जानते हो वो सितारा कौन सा था? अर्ज़ की आका नहीं जानते। फरमाया अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्रील वो सितारा तो मैं मोहम्मद अरबी, वो सितारा मैं मोहम्मद अरबी हूँ। ये हमारे महबूब की अज़मतें हैं, ये हुजूर की शानें हैं। हम बयान इसलिए करते हैं कि हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। हम हुजूर की अज़मत को बयान नहीं कर